जिला मिर्जापुर चौकी नारायणपुर के ग्राम बरईपुर गंगा घाट हकानीपुर में आश्रम और शमशान को लेकर हुई चर्चा। जिला मिर्जापुर थाना अदलाहट चौकी नारायणपुर क्षेत्र के बरईपुर मौजा हकानीपुर गंगा घाट पर स्थित महेंद्र नाथ जी के आश्रम और शमशान को लेकर लोगों में आज चर्चा का विषय बना रहा। वहां पर लगभग बरईपुर गांव के क्षेत्र के अन्य गांवों से सैकड़ों लोग उपस्थित होकर इस बात पर चर्चा की। वहीं पर बरईपुर वर्तमान ग्राम प्रधान पति आलोक चौरसिया का कहना है कि विधायक निधि से शमशान घाट पर शव के साथ आए लोगों को ठहरने के लिए एक टीन सेट का निर्माण कार्य मिला है, जो हम करवाना चाहते हैं और गांव के सभी लोग वहां पर उनके कार्य से सहमत हैं। कुछ बाहरी लोगों का कहना है कि इस शमशान घाट पर लगभग कई पीढ़ियों से शव जलाया जाता है, परंतु अभी तक यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। इसकी वजह से रायपुरिया घाट नारायणपुर में शव दहन के लिए विकास का कार्य हुआ, लेकिन यह घाट अभी तक उसी तरह है और यहाँ पर अभी भी क्षेत्र के कई गांवों से 10 से 15 लाश प्रतिदिन जलाए जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे कि लोग बारिश या धूप से बच सके। आश्रम एक सहारा है जिसे बरसात से बचने के लिए लोग प्रयोग कर लेते हैं। जब यह व्यवस्था विधायक निधि से मिली है तो यह व्यवस्था आश्रम की जमीन में ना बनवाने और ना ही कोई ऐसा कार्य करें जिससे आश्रम की संपत्ति आश्रम में आस्था रखने वाले लोगों को कोई क्षति पहुंचे। घाट पर मौजूद कई लोगों ने कहा कि ग्राम सभा बरईपुर के वर्तमान प्रधानपति आलोक चौरसिया विधायक निधि से मिले दाह संस्कार में आए लोगों के लिए टीन सेट बनवाकर बहुत ही उपकार का काम कर रहे हैं। हम लोग भी सहयोग करेंगे। यहाँ पर विधायक निधि द्वारा प्राप्त हुआ टीन सेट इस शमशान घाट पर बने। वहीं पर कुछ लोगों ने विवादित बयान देकर मामले को गरमाया था, लेकिन लोगों के बाद आपस में बातचीत करने का मामला हल हो गया। वहीं पर कुछ लोगों का कहना था कि प्रधानपति आलोक चौरसिया टीन सेट का निर्माण आश्रम से की जमीन में करवा रहे हैं, लेकिन जायसवाल का कहना है कि मैं ग्राम समाज की जमीन में ही टीन सेट का निर्माण करवा रहा हूं। वो भी ग्राम समाज बरईपुर एवं अन्य कई लोगों गांव के लोगों के मौजूद में कोई गलत काम नहीं करूंगा। कार्य सामाजिक है, इसलिए और लोगों को साथ में आकर समाज के कार्य में हाथ बढ़ाना चाहिए, न कि विवाद खड़ा करना चाहिए। जिला मिर्जापुर से क्राइम ब्यूरो चीफ सालेह यासीन की खास रिपोर्ट। तो लोग यहीं पर रुकेंगे, मंदिर में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो भी मतलब लेके आते हैं सौ लेके आते हैं वो धार्मिक स्थल पर नहीं जाते हैं। अभी प्रधान जी हम देखे हैं कि एक थक लाइन जो है रेखा खींची गई है। कल वो लोग लगवाए थे, आश्रम वाले लोग लगवाए थे। कल आश्रम वाले लोग लगवाए थे कि आप उधर उतना ग्राम सभा छोड़ दीजिए, यहाँ से बनवा लीजिए। तो हम कहे कि ठीक है, यहीं से बन जाएगा। तो हमारा कोई प्रेस्टीज इशू नहीं कि हम वहीं से बनवाएंगे, उस मौके को के बदले जमीन मिल जाए। यहाँ जो है जो आस्थाएं हैं या जीवन मरणों प्राण जो चीज़ें जिस लिए शमशान घाट के लिए हो रही हैं, तो ये यहाँ वो कर दें जो उनके नंबर में है, और इसके बदले में 2-4 विश्वास जो भी यहाँ देंगे उसके बदले में उधर आप उनको दे देंगे। जो भी कानूनी प्रावधान होगा उसके बारे में बात विचार किया जाएगा। जो भी कानूनी राय सलाह वकीलों से। क्या डॉक्टर साहब तैयार हैं इस मामले पे? डॉक्टर साहब कहें कि आप पहले बातचीत करके पहले आप देख तो लीजिए क्या रास्ता बन पाता है, उसके बाद हमको बताइए। तो दरअसल डॉक्टर साहब इतना व्यस्त रहते हैं कि उनसे समय लेना होता है। समय पर कभी रात में समय 2 बार गए, तो एक बार तो नहीं मुलाकात हो पाई, लेकिन दूसरी बार में मेरी मुलाकात हुई, उनसे बात हुई। हम कहे कि डॉक्टर साहब कुछ आप दान कर दीजिए वहाँ पे। वो बोले कि मैं कुछ नहीं दान कर सकता हूँ, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, मुझे जितना मिलेगा उतना हम दे देंगे। कहाँ बैठते हैं? डॉक्टर सुबोध सिंह हैं, कौन सा हॉस्पिटल, JS हॉस्पिटल उनका है बनारस, इस्माइल पिंकी वाले हैं। धन्यवाद बताने के लिए, आपको जानकारी। और वो धार्मिक स्थल है सर। तो ये ब्रह्मांड सेवा संस्थान में सेवक हूँ। ये संस्था 25 साल से चलती है। यहाँ जहाँ आप खड़े हैं ये कौन सा स्थान है? ये शमशान घाट है। यहाँ पर मुर्दे बहुत जमाने से जलते हैं। ये किस ग्राम सभा के अंतर्गत आता है? बरईपुर ग्राम सभा में। बरईपुर। लेकिन सर यहाँ पे हकानीपुर भी लिखा जा रहा मौजा है। ग्राम सभा बरईपुर। आज क्या दिक्कत हुई, क्या परेशानी हुई? यहाँ भीड़ इकट्ठा है और हम लोगों को आना पड़ा मीडिया को। पहले समय से यथावत शमशान घाट और आश्रम दोनों चल रहा था। बरईपुर के ग्राम प्रधान ने आकर के आश्रम में बेदखली का कार्य किया है। उसके आपत्ति में हम सब लोग इतने लोग इकट्ठे हुए हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। ये आश्रम कितने दिनों से लगभग है? ये आश्रम लगभग 25 साल से है। 25 साल से। तो यहाँ पे अब क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि आश्रम की जमीन को बेदखल किया जा रहा है। कौन कर रहा है बेदखल? ग्राम प्रधान। नाम बताइए प्रधान जी का। आलोक कुमार चौरसिया। आलोक कुमार चौरसिया जी। तो क्या आश्रम की जमीन जो है वो
उनको अधिकार है। ये आश्रम उनका की कहना है कि आश्रम की जमीन जो है बंजर है, आश्रम इसकी अब वजह है से नहीं पब्लिक है। दुखी है। मेरी बात ध्यान सुने। है नहीं है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन वहाँ आश्रम तो इसमें विभागीय आप लोगों ने कहीं एप्लीकेशन वगैरह विभागीय कार्रवाई आगे किया आपने, प्रशासन आई या कोई भी अभी? नहीं, अभी तो प्राथमिकता है, कल राजस्व पता लगा विभाग वगैरह अभी नहीं। कोई नहीं आया। अभी तो आपस में ही लोगों से बात अभी ये समझा, हमने उनसे प्रार्थना किया तमाम लोगों के सामने कि जो व्यवहारतः चल रहा है उसको आप भी बनवा करके चला दीजिए। ये पूरे गांव का निवेदन है, 10 गांव के लोग भी अभी इसका किसी निवेदन भाई करेंगे। ने अभी किसी भाई ने कहा है कि ये नंबर डॉक्टर साहब, किसी डॉक्टर साहब का है, सुबोध सिंह। तो क्या जो है ये क्या मामला है डॉक्टर साहब का इसमें? अब डॉक्टर साहब ने कहा है कि नहीं कहा है, ये तो डॉक्टर साहब प्रेजेंट होंगे तो बात होगी। बगल में लेकिन यहाँ सदियों से जो है बगल में डॉक्टर साहब सुबोध डॉक्टर साहब का नाम बताइए, पहले नाम बताइए। सुरेश कुमार भारती, ग्राम सभा ग्राम विशेषज्ञ प्रधान पट्टी। बताइए यहाँ की समस्या क्या है? तो समस्या यहाँ शमशान को लेकर के यहाँ पे चल रहा है। जी उसका जो है चौतरा बनाना है 20 बाई 30 का, जी जो गवर्नमेंट जलाने के लिए जो आते हैं लोग, मतलब उनको रहने के लिए, बैठने के लिए थोड़ा सा छाँ वगैरह नहीं है, इसलिए प्रधान जी चाह रहे हैं कि भाई चौतरा बन जाए, यहाँ सबको बैठने के लिए जगह मिल जाए, बरसात में भी आए तो छाँ मिल जाए। यही उनका प्रक्रिया है। वो नहीं चाह रहे हैं कि मतलब आश्रम का भी ज़मीन नुकसान हो या शमशान का भी नुकसान हो, वो दोनों को मतलब लेना चाह रहे हैं कि दोनों लोग खुश रहें। ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रधान जी कमी है कि आश्रम के ज़मीन को जो बेदखली अभी बोले हैं बहुत साहब, तो थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं, बस यही दिक्कत है। उसको हिसाब से लें ताकि आश्रम भी बच जाए और उनका शमशान का भी देखिए कार्य हो धार्मिक स्थल है जी तमाम आस्थाएं, सैकड़ों गांवों की जो है आस्थाएं जुड़ी होगी। जी जी तो ऐसा कार्य हो, जी आप लोग यही चाहते हैं ऐसा कार्य हो कि आश्रम भी बचा रहे, आश्रम भी बचा रहे, लोगों की संस्थान का भी। आस्था भी जिंदा। और यहाँ पे मैं तुम्हारे 26 वर्ष थे और मैं जब से हूँ जब के यहाँ कुछ भी नहीं था, जंगल था, जंगल था। जंगल था। किस नाम से ये आश्रम है? ये भूंदरा बाबा के नाम से आश्रम। भुंधरा बाबा। हाँ जी। तो बाबा जी अब हाँ, समाधि में लीन। बाबा जी समाधि हो गए जब से मैं ही हूँ यहाँ पे। आपका नाम बाबा जी? मेरा नाम है महेंद्र नाथ जी। अच्छा बाबा जी, यहाँ मामला क्या गरमाया हुआ है? गांव के कई गांव के लोग यहाँ पे आए हैं। हाँ, मामला ये गरमाया हुआ है कि ये धर्मशाला जो है हमारे स्थान में बनाना चाहते हैं, लेकिन स्थान से बाहर कुछ भी करें ये हमें उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि यहाँ के जैसे जनता या प्रधान कौन चाह रहा है कि आपके आश्रम में? प्रधान चाह रहा है, प्रधान चाह रहे हैं कि धर्मशाला जो टीन शेड वगैरह हाँ, शमशान घाट यात्रियों के लिए आई है, हाँ। वो आश्रम के अंदर बना में। जी जी अंदर बना। और आप चाह रहे हैं कि वो आश्रम के बाहर बनाए? हाँ, हमारा कहना है कि आश्रम के बाहर बना है, आश्रम में कोई चीज नहीं। बाबा जी, अगर मान लीजिए अगर वो आश्रम के अंदर बना देते हैं, उसके बाद आप क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? फिर तो भाई उनकी दादागिरी है, और क्या कहेंगे? और आश्रम के बाहर अगर बनाएंगे शौचालय के, हाँ, तो हमें कोई आप आपत्ति- संतुष्ट हैं? हाँ, हम संतुष्ट हैं, हमें बाबा कोई जी, आपत्ति नहीं है। आप ये बताएं, ये जो आश्रम की जो है भूमि दी गई है, हाँ। दान में मिली है, हाँ। ये तो उस पे होगा, आपको पता होगा कितनी जमीन मिली हुई है, जितना आगे आपके आश्रम में कितना जमीन होगा? गई जी, जो उस टाइम पे तुम्हारा इसकी कोई लिखा पढ़ी तो हुई नहीं ये थी। गंगा अंदाज के बताइए तट पे बाबा जी। था हाँ और धीरे धीरे गंगा की गोद में समाप्ति भी जा रही है। हाँ जी। जैसा कि बगल में गंगा बह रही है और यहाँ कटान है, मोड़ है, हाँ जी। इस वजह से बोरी कम से कम 10-5 हजार बोरी हमने लगाई होंगी मिट्टी की भर भर के, जब उस जगह को तुम्हारा कायम रखा है। चलिए हम लोग भी आशा और उम्मीद करते हैं कि आपकी आश्रम